अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से जो कि कतर में खेला जा रहा है, उस हवाले से दो बहुत ही अहम ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन्हें ख़बरें भी कहा जा सकता है और तकलीफ़ें भी कहा जा सकता है। सबसे पहली जो तकलीफ़ हुई है वो जर्मन खिलाड़ियों को हुई है कतर में खेलने के हवाले से। इन्होंने जापान के ख़िलाफ़ मैच से पहले एक मखसूस अंदाज़ में अपने हाथों से अपने चेहरों को छुपाकर जो है वो एक एहतजाज किया है। किस हवाले से एहतजाज किया है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और नंबर 2 पे यानी दूसरी तकलीफ़ या ख़बर आप कह लें, ये भारत को हुई है। चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आजकल कतर में है और कतर इंतज़ामिया ने बाकायदा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर इनको वहाँ पे मदऊ किया है, बुलाया हुआ है। मकसद इनका ये कि वहाँ पे जो विज़िटर आ रहे हैं पूरी वर्ल्ड से, उनको उनकी लैंग्वेज में इस्लामी रिवायात के बारे में, इस्लामी अक़दार के बारे में उनको तफ़सील से जो है वो आगाह किया जाए। लिहाजा भारत को अच्छी खासी तकलीफ़ हुई है इस हवाले से। उसने ठीक ठाक एहतजाज किया भी है और मज़ीद एहतजाज का उसका इरादा भी है। ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लास्ट से जुड़े रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब जनाब बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी पहली ख़बर की जानिब। जर्मन खिलाड़ियों के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने देखा कि जब हमारे खिलाड़ी यानी जो मुस्लिम ममालिक के खिलाड़ी जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी रिवायात को फॉलो करते हैं, उनकी रिवायात का एहतराम करते हैं। जो कुछ भी वो अपने ग्राउंड्स के अंदर करते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ पे अपनी मजहबी त्योहारों को नहीं मनाते, अपने मजहबी इवेंट्स को नहीं करते। अच्छे खासे करते हैं वो भी, लेकिन शो ये करते हैं कि हम नहीं करते। सो हमारे खिलाड़ी उनकी रिवायात की पाबंदी करते हैं। तो होना तो ये चाहिए ना कि ये पढ़ी लिखी कौम है, अपने आप को ये पढ़े लिखे और बड़े मैनर्ड किस्म का इंसान समझते हैं। तो इनको भी तो चाहिए ना कि जब ये मुस्लिम ममालिक में आते हैं तो मुस्लिम रिवायात को, मुस्लिम जो अक़दार हैं, उनकी जो रिवायात है, उनकी पासदारी भी करें, उनका एहतराम भी करें। सो फीफा ने इस बार जो वर्ल्ड कप करवाया है, चूँकि वो कतर में हो रहा है, लिहाजा कतर ने एक मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की हैं। जैसे कि आप उनके ग्राउंड्स के अंदर शराब नहीं पी सकते, और इसके अलावा वहाँ पे हाफ़ कपड़े नहीं पहने जा सकते। जो उनकी फ़ीमेल्स हैं वो फुल कपड़ों में आएंगी। और इसके अलावा और दीगर पाबंदियों के साथ साथ एक पाबंदी ये भी है कि आप वन लव आर्म बैंड, जो कि ये अपने बाजू के ऊपर बांधते हैं, और ये ख़ास तौर पर लेस्बियन लोगों की है, यानी जो होमोसेक्सुअल यानी जो हम जिन्स परस्त किस्म के लोग हैं, ये उनके हवाले से सारा मामला है। तो उनका ये बैंड है, उसकी ये तशहीर होती है उन ममालिक में जहाँ पे फ़िलहाल जो हम जिन्स परस्ती है वो बैंड है, यानी उस पर पाबंदी है। तो दोहा में जनाब जर्मन प्लेयर्स ने जापान के ख़िलाफ़ मैच से कबल एक अनोखा एहतजाज किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुतनाज़ा वन लव आर्म बैंड पर फीफा की जानिब से आयद पाबंदी पर जर्मन प्लेयर्स ने जापान के ख़िलाफ़ मैच के मौका पर अनोखा एहतजाज किया है। खिलाड़ियों ने अपने मुंह हाथ से ढांप रखे थे। इन्होंने कहा कि आर्म बैंड पर पाबंदी हमारे बोलने के हक़ पर पाबंदी के मुतरादिफ है। फीफा ने धमकी दी कि मुतनाज़ा आर्म बैंड इस्तेमाल करने पर खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। सो फीफा को मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। अगर फीफा कोई कवानीन बनाता है तो खिलाड़ियों में कम से कम ये जो हौसला भी होना चाहिए कि उस पर अमल भी किया जाए। आप एक मुस्लिम कंट्री के अंदर हैं, सो आप पढ़े लिखे खिलाड़ी भी हैं, एक पढ़े लिखे मुआशरे से भी आपका ताल्लुक़ है। सो इस तरीके से किसी भी मुस्लिम जो उनकी अक़दार हैं, उनकी जो रिवायात हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फ़ीफ़ा को कम से कम इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। अब जनाब आप लोगों के साथ दूसरी तकलीफ़ शेयर करूँगा जो कि भारत को हुई है, जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आजकल कतर में है और वहाँ पे इस्लामी तालीमात की जो है वो लोगों में इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इस्लामी रिवायात, इस्लामी अक़दार के हवाले से। सो दिल्ली में अच्छी खासी जो है वो एक पेन हुई है जी वहाँ पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। भारत ने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के मौका पर कतर में मारूफ़ इस्लामी मुबल्लिग़ ज़ाकिर नाइक की मौजूदगी पर नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा है कि वो इस मामले को दोहा के साथ उठाएगा और इस हवाले से फ़ैसला कुन कार्रवाई भी की जाएगी, यानी अच्छे खासा एहतजाज किया जाएगा दोहा के साथ, यानी कतर के साथ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एक मरकज़ी वज़ीर ने फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान मारूफ़ इस्लामी मुबल्लिग़ ज़ाकिर नाइक की कतर में मौजूदगी पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बिलाखिर पहला रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है कि आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को वहाँ पे क्यों मदऊ किया है। उनका कहना था कि कतर की हुकूमत ने आखिर भारतीय नयाद मुतनाज़ा मुबल्लिग़ को इस मौका पर बतौर ख़ुसूसी मेहमान दोहा आने की दावत क्यों दी।
इस बारे में भारत मौक़िफ़ को मज़बूत तरीन अल्फाज में दोहा के साथ उठाएगा। भारत की हुक्मरान हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी ने ज़ाकिर नाइक को वर्ल्ड कप के मौका पर दावत देने पर सख्त एतराज़ किया है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी वजह से कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाना चाहिए। ये मैंने ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को किस कदर इस्लाम से किस कदर परेशानी है। हालांकि अगर आप देखें कि इंडियंस अगर पाकिस्तान में आते हैं, यूरोपियंस अगर पाकिस्तान में आते हैं या मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, तो आपने देखा कि हम किस ज़बरदस्त तरीके से इनको वेलकम करते हैं, इनकी जो है वो हौसला अफजाई करते हैं और इसके अलावा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनका खाना तक हम फ्री करते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे यूरोपियंस आते हैं तो वो किसी गरीब इंसान के स्टॉल से भी वो कोई चीज़ अगर खाएगा तो वो उससे पैसे नहीं लेता। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे होटल्स वाले इनसे पैसे नहीं लेते, इनके रिस्पेक्ट करते हैं, यार आप हमारे मेहमान हैं, कोई इशू नहीं है, आप रह भी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। और अगर कोई इंडिया में आता है बाहर से तो इंडिया के जितने भी त्यौहार हैं, जैसे उनकी दिवाली है या उनके दीगर जो त्यौहार हैं, आपने देखा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जब वो अपने त्यौहार मनाते हैं तो सारे मुस्लिम उनको जो है वो सपोर्ट भी करते हैं कि ठीक है यार, आपका एक मजहबी त्यौहार है, आप इसको मना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं उनको दी जाती मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम ममालिक के अंदर। लेकिन अगर आप उनका तासुब आप देख लें कि यूरोपियंस और हिंदुस्तान का, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा खासा तासुब का जो है वो इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया में सबको राइट्स हैं, अंग्रेज़ों को भी राइट्स हैं, मुसलमानों को भी राइट्स हैं, ईसाइयों को भी राइट्स हैं। अब अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में गए हैं और वो कुछ त्यौहार कर रहे हैं तो बजाय ये कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उसमें शामिल हुआ जाए, आपने उसकी मुखालफत जो है वो स्टार्ट कर दी है। और फिर दूसरी बात ये जो लेस्बियन वाला काम है, यानी हम जिन्स परस्ती, ये तो ईसाइयत भी इसकी इजाज़त नहीं देता और इवन हिंदुइज़म भी इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी कौन सा ऐसा हिंदुइज़म है, कौन सी ऐसी हिंदुओं की बुक है जिसमें ये जो लेस्बियन नामी यानी जो हम जिन्स परस्ती की जिसमें दावत दी गई है कि ठीक है जी आप हम जिन्स परस्ती कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी ईसाइयों की किताब है जिसमें ये लेस्बियन का कहा गया है कि आपने इनको सपोर्ट करना है। कोई दुनिया का मज़हब आप मुझे दिखा दें, किसी मज़हब में ऐसा नहीं है। अगर फ़ीफ़ा ने या कतर ने इन चीज़ों पर पाबंदी आयद की है महज इस मकसद के लिए कि भी चूँकि ये हमारी रिवायात का हिस्सा नहीं है, हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, तो बजाय उसका एहतराम करने के आप उस पर एतराज़ कर रहे हैं। ये मैंने दो ख़बरें जनाब आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में जनाब इजाफ़ा हुआ होगा। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को सुना है तो कोशिश करें कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और दुआ करें कि जो है फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हो, लोग जस्ट इंजॉय करें, इसको तासुब का या मज़हब का जो है वो निशाना ना बनाया जाए, बल्कि जस्ट उसे इंजॉय किया जाए। ठीक है, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।